इस परिपत्र के जो सार है इसमें मैं पहले बता देता हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें कोषालयों में जो देयक प्रस्तुत किया जाता रहा है उसको 1 जुलाई 2024 से ई देयक और ई लेखे के रूप में लागू करना बताया गया है। इसमें जो पहले बीटीआर मंगाते थे कोषालय से और बीटीआर में एंट्री करके संबंधित देयक को भेजा जाता था, उसके स्थान पर अब बीटीआर को ऑनलाइन जारी किया जाएगा। और ऑनलाइन जारी बीटीआर के माध्यम से क्या होगा कि संबंधित देयक को एंट्री करके डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा और साथ में उसके साथ जो दस्तावेज और जो सब वाउचर होता है जो उसको यदि अटैच करना हो तो साइन वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करेंगे, जिसमें डीएससी आवश्यक नहीं होगा। तो पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि इस परिपत्र में शासन जो है डिजिटल को बढ़ावा देना चाह रहा है और पेपरलेस की व्यवस्था किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के द्वारा 7 जून 2024 को एक निर्देश जारी किया गया है। यह जो निर्देश है कोषालयों में ई देयक तथा ई लेखे की व्यवस्था लागू करने के संबंध में है को जो है छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर छत्तीसगढ़ शासन को जारी किया गया है। इसके जो विषय हैं देख लेते हैं क्या है। राज्य के सभी कोषालयों में ई देयक तथा ई लेखे की व्यवस्था लागू करने के संबंध में अब इसमें जो संदर्भ है छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग का निर्देश क्रमांक ये जो है दिया गया है, इसको 2014 में प्रसारित किया गया था। इसी के संदर्भ में कहता है कि संदर्भित निर्देश के माध्यम से राज्य के सभी कोषालयों में जो देयक का बिल होता है इसको ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण किए जाने के निर्देश इस परिपत्र के माध्यम से जारी किया गया है। अब इसी के अनुक्रम में वर्तमान में राज्य के सभी कोषालयों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से देयकों का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, ये कहता है। फिर आगे देखते हैं। राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जुलाई 2024 से सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों सेल्फ डीडीओ को छोड़कर, अब ये सेल्फ डीडीओ क्या है, जैसे विधायक और जो सांसद हैं वे अपना वेतन स्वयं निकालते हैं, तो ऐसे जो सेल्फ डीडीओ है उसको छोड़ करके राज्य के सभी कोषालयों में देयकों का प्रस्तुतिकरण सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, ये बताया गया है। तथा कोषालयों तथा महालेखाकार को भेजे जाने वाले मासिक लेखा को ई लेखे के रूप में भेजा जाएगा। अब पहले क्या था, इससे लागू होने से पहले उसको मासिक रूप से पत्र के माध्यम से भेजा जाता था, लेकिन इसके लागू होने के बाद में पत्र के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, उसको ऑनलाइन ही जो है ई लेखे के रूप में भेज सकते हैं, ये बताया गया है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन हेतु यह आवश्यक है कि सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पास नेटवर्क की सही स्पीड, देयकों के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की जो स्कैनिंग है उसकी समुचित क्षमता वाला स्कैनर तथा अन्य आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक सामग्री उपलब्ध हो। साथ ही वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी भी आवश्यक होगा। डीडीओ का जो डिजिटल सर्टिफिकेट जो टोकन होता है, जो पेन ड्राइव जैसा एक डिवाइस होता है, वह आवश्यक होगा, ये बताया गया है। फिर ई बिल का प्रस्तुतिकरण तथा निराकरण की प्रक्रिया का एसओपी संलग्न है। ये एसओपी क्या है, इसमें क्या निर्देश दिए गए हैं आगे देखेंगे। सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि इस व्यवस्था को लागू करने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों में समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अब संलग्न उपरोक्तानुसार इसमें क्या संलग्न की है देख लेते हैं। शॉप फॉर ई वाउचर्स एंड ई अकाउंट्स, अब इसमें क्या भूमिका है इसकी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी कोषालयों में ई बिल ऑनलाइन माध्यम से लेने हेतु वर्ष 2014 से प्रारंभ किए जाने के निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी किए गए हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। लेकिन कुछ अपवादों से यह प्रक्रिया सभी प्रकार के देयकों पर लागू नहीं हो पाई। वर्ष 2022 में ऑनलाइन वेतन देयक को डीएससी के साथ प्रस्तुत करने पायलट के रूप में इंद्रावती कोषालय को चिन्हित किया गया। जो डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको चलाने के लिए मंत्रालय महानदी भवन रायपुर इंद्रावती जो है उनको दिया गया है चलाने के लिए उसको। तथा इस प्रक्रिया को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए 1 अप्रैल 2024 से सभी प्रकार के देयकों को राज्य के सभी कोषालयों में ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर युक्त भेजे जाने की व्यवस्था लागू की गई। 1 अप्रैल 2024 से देखिएगा जो कार्यालय में बिल वगैरह बनाते हैं वे बिना डिजिटल सिग्नेचर के टोकन के बिना
कोई भी प्रकार के बिल को कोषालय में नहीं भेज सकते हैं जब तक आप उस टोकन जो पेन ड्राइव जैसा डिवाइस होता है उसको जब तक आप उसको लगाएंगे नहीं और उसको वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका जो बिल है वे कोषालय प्रेषित नहीं होगा। अब फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। कुछ अपवादों को छोड़कर सभी कोषालयों में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों माध्यमों से देयकों का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। राज्य के सभी कोषालयों में पेपरलेस माध्यम से देयकों का प्रस्तुतिकरण तथा महालेखाकार कार्यालय को पेपरलेस मासिक लेखा भेजने की प्रक्रिया 1/7/2024 से प्रारंभ की जानी है। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर और दूसरा कंडिका में दिया गया है कोषालय स्तर पर। तो पहले देख लेते हैं जो आहरण संवितरण अधिकारी जो डीडीओ है वे कौन कौन सी कार्रवाई करेंगे, अपने पेमेंट वगैरह करना रहता है उसमें। इसमें देखते हैं आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा ई कोष सॉफ्टवेयर में ई पेरोल तथा ई बिल मॉड्यूल में ऑनलाइन माध्यम से देयक तैयार किए जाएंगे तथा डीएससी का उपयोग करने के बाद देयकों को कोषालय को अग्रेषित किया जाएगा। बिना डीएससी के क्या होगा, इस व्यवस्था के लागू होने के बाद वेरीफाई किए कोई भी देयक कोषालय अग्रेषित नहीं होगा, ये बताया है। फिर आगे देखते हैं ई पेरोल में सिस्टम से जनरेट होने वाले शेड्यूल में प्रत्येक में डीएससी तथा ई पेरोल बिल में एक डीएससी आवश्यक होगा। यदि पे बिल के साथ कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाना है तो साइनेड डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया जाएगा जिसमें डीएससी आवश्यक नहीं होगा। अब क्या होता है, जैसे कोई बिल वगैरह बनाते हैं ऑनलाइन उसको जनरेट कर लिए, उसके बाद उसको डिजिटल सिग्नेचर से भी वेरीफाई करवा लिए और यदि पे बिल के साथ कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाना है तो साइनेड डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया जाएगा जिसमें डीएससी आवश्यक नहीं होगा, ये बताता है। हाथ जैसे हम कोई बिल वगैरह बनाते हैं तो ऑनलाइन जनरेट करते हैं, उसके बाद डीएससी जो टोकन होता है उसको लगा करके वेरीफाई कर लेते हैं। उसके साथ में यदि कोई आवश्यक यदि डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाना है तो क्या करते हैं कि उसको पहले पीडीएफ बनाना होगा और उस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाने के बाद में उसमें अटैच करना है, उसमें डीएससी आवश्यक नहीं होगा, ये बताया गया है। फिर ब कंडिका में क्या है, ई पेरोल के अलावा अन्य सभी देयकों हेतु देयक में एक डीएससी तथा सभी संलग्न सब वाउचर को स्कैनिंग कर अपलोड किया जाना होगा। इसमें डीएससी अनिवार्य नहीं होगा। अब केवल देयक के लिए क्या कहता है कि देयक बस जो होता है मेन जिसको सिस्टम जनरेट होता है उसमें बस डीएससी आवश्यक होगा। उसके साथ जो संलग्न वाउचर होता है अलग से जो बिल के साथ जो लगाते हैं प्रमाण पत्र के रूप में, उसमें केवल स्कैन करेंगे और उसमें डीएससी लगाना नहीं पड़ेगा, ये बताता है। यदि एक फाइल का साइज 0.5 MB से अधिक है तो फाइल साइज को कंप्रेस करके अपलोड करना होगा। कंप्रेस करने हेतु ऑनलाइन उपलब्ध किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है तथा देयकों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। सभी अटैचमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। फिर कंडिका देखते हैं, देयकों को तैयार करने हेतु मेकर बिल क्लर्क स्तर पर जो मेकर होता है, जैसे लॉगिन करेंगे आप जो सॉफ्टवेयर चलाए हैं देख लीजिएगा, जो मेकर होता है उसमें जो बिल क्लर्क है वे उसको चलाएंगे और जो चेकर होता है, जो चेकर वाला जो ऑप्शन होता है, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो मेकर और चेकर दो ऑप्शन आता है। तो चेकर में क्या होगा, डीडीओ जो आपके यहाँ का जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी है वे मेकर के जो बिल क्लर्क है जो बिल को बनाता है, मतलब जो तैयार करता है जो बिल को, उस बिल को क्या करेगा डीडीओ मेकर में लॉगिन करेगा और को चेकर डीडीओ द्वारा बीटीआर नंबर बिल का परीक्षण तथा डीएससी किया जाएगा। अब ये तो निर्देश की बातें हैं लेकिन बाकी सब काम तो क्लर्क ही करता है। अब इसमें द ऑप्शन देख लेते हैं, जो द कंडिका है क्या कहता है, कोषालय अधिकारी द्वारा संबंधित डीडीओ हेतु ऑनलाइन बीटीआर जारी किया जाएगा। अब जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी है उसके लिए बीटीआर जो ऑफलाइन पहले बनता था तो बीटीआर की जगह में अब क्या होगा, ऑनलाइन बीटीआर नंबर जारी किया जाएगा, ये बताया गया है इसमें। इसी नंबर अनुसार देयक कोषालय में अग्रेषित किए जाएंगे। सभी डीडीओ द्वारा ऑनलाइन देयक की एक हार्ड कॉपी प्रिंट निकालकर कार्यालय स्तर पर संधारित की जाएगी। पहले जो व्यवस्था था 2 प्रति में निकालते थे पहले देयक बिल को, एक बिल को कार्यालय में रखते थे उसी को और दूसरे को कोषालय में भेजते थे। अब क्या होगा, इस सिस्टम के लागू होने के बाद में आपको अलग से प्रिंट निकाल करके कोषालय नहीं भेजना पड़ेगा, केवल एक हार्ड कॉपी आपको निकाल करके कार्यालय में संधारित करना है, ये बताया गया है इसमें। फिर अब इसमें दूसरा कंडिका है कोषालय स्तर पर। कोषालय स्तर पर साइबर ट्रेजरी में निम्नानुसार प्रक्रिया होगी। अब इसमें जो प्रक्रिया है देख लेते हैं क्या क्या है। काउंटर लिपिक
डीडीओ द्वारा प्रेषित देयक में संलग्न पीडीएफ डॉक्यूमेंट पठनीय है या नहीं, इसका परीक्षण करना। फिर इसी के अंतर्गत काउंटर लिपिक में जो ये कार्य करेगा इसमें बताया गया है, उपरोक्त अनुसार पुष्टि उपरांत बिल को साइबर ट्रेजरी में लॉगिन गेट करना होगा। इसमें एक अभिस्वीकृति क्रमांक बिल सीरियल नंबर जनरेट होगा जो कि यूनिक नंबर होगा, जो डीडीओ इंड पर भी दर्शित एक रिपोर्ट में प्रदर्शित होगा। भविष्य में देयकों के संबंध में पूछताछ इसी नंबर से की जाएगी। फिर सकंडिका है, यदि अनुसार पुष्टि नहीं होती है तो काउंटर में देयक ऑनलाइन गेट नहीं किया जाएगा और संबंधित देयक इसी स्तर पर ऑनलाइन रिमार्क के साथ डीडीओ को वापस कर दिया जाएगा। फिर दूसरा कंडिका है कोषालय लिपिक। पहला था काउंटर लिपिक, फिर कोषालय लिपिक। इस स्तर पर लेखा वर्गीकरण, देयक में राशि की गणना, बजट की उपलब्धता, स्पेसिमेन सिग्नेचर की पुष्टि, आवश्यक संलग्न परीक्षण तथा इनकी प्रामाणिकता का परीक्षण किया जाएगा। यदि परीक्षण में देयक में किसी भी प्रकार की कमी परिलक्षित होती है तो उसको रिमार्क कॉलम में अंकित करते हुए देयक सहायक कोषालय अधिकारी को अग्रेसित किया जाएगा। यदि देयक सभी पुष्टि से भुगतान योग्य पाया जाता है तो देयक में भुगतान आदेश अंकित कर सहायक कोषालय अधिकारी को प्रेषित करेगा। अब फिर कहाँ जाएगा, ये जो सहायक कोषालय अधिकारी उसके पास जाएगा। जो सहायक कोषालय अधिकारी है वे देयक का परीक्षण राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप है या नहीं तथा सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न है या नहीं यह देखेगा। पारित योग्य पाए जाने के पश्चात कोषालय अधिकारी को देयक को स्वीकृति हेतु भेजेगा। जिन देयकों को कोषालय लिपिक द्वारा पारित योग्य नहीं पाया जाता है उनके कारणों का परीक्षण करेगा और सही पाए जाने पर कोषालय अधिकारी स्तर से ऑनलाइन वापस हेतु अग्रेसित करेगा। फिर कोषालय अधिकारी के पास जाएगा। कोषालय अधिकारी क्या करता है इसमें देखते हैं। चौथा कंडिका में सहायक कोषालय अधिकारी द्वारा जिन देयकों को ऑनलाइन भुगतान हेतु अग्रेसित किया गया है उनको पारित करने के पूर्व कोषालय अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य शासन के सभी निर्देशों का पालन देयकों के आहरण के संबंध में किया गया है और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। सही पाए जाने के पश्चात देयकों को पारित करेगा और यूआर क्रिएट करने के चेक सैंक्शन भेजेगा। पारित योग्य नहीं पाए जाने पर देयकों को डीडीओ को ऑनलाइन वापस किया जाएगा। फिर कोषालय अधिकारी के बाद पांचवा कंडिका है सहायक कोषालय अधिकारी चेक। अब फिर कोषालय अधिकारी क्या करता है, वापस सहायक कोषालय अधिकारी को भेजता है। अब ये क्या करेगा, ये कोषालय अधिकारी से प्राप्त भुगतान आदेश प्राप्त देयकों का परीक्षण करेगा और ऑनलाइन यूआर जनरेट तथा यूआर नंबर की फाइल क्रिएट कर कोषालय अधिकारी को आरबीआई को अधिकृत करने भेजेगा। यूआर जनरेट करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देयकों की पारित राशि तथा यूआर में अंकित भुगतानकर्ता का नाम, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर के अनुरूप ही यूआर जनरेट किया गया है। फिर कोषालय अधिकारी पास वापस आता है। फिर क्या करता है कोषालय अधिकारी, छठे नंबर में देखते हैं। सहायक कोषालय अधिकारी चेक से प्राप्त यूआर को परीक्षण उपरांत सेंड टू एसएफटीपी के अंतर्गत आरबीआई को अग्रेसित किया जाएगा। आरबीआई में अग्रेसित किए जाने के पूर्व कोषालय अधिकारी के मोबाइल नंबर पर ओटीपी ई कोष से आएगा। ओटीपी अनुमोदन के उपरांत XML प्रारूप में फाइल आरबीआई के एसएफटीपी पर अग्रेसित हो जाएगी और सक्सेस का एसएमएस रिपोर्ट में प्रदर्शित होगा। यदि आरबीआई से भुगतान फेलियर होता है तो ये डीडीओ के लॉगिन में प्रदर्शित होगा और 60 दिवस के अंदर डीडीओ इस बिल को CGTC 76 सिंपल रिसिप्ट के माध्यम से पुनः ऑनलाइन कोषालय में प्रस्तुत करेगा। 60 दिवस की अवधि के बाद फेलियर देयकों की जानकारी कोषालय अधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध होगी, जिसकी जानकारी महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखा के साथ प्रदान किया जाएगा। अब देखते हैं प्रोसेस फॉर सेंडिंग ई अकाउंट टू अकाउंट जनरल छत्तीसगढ़। सभी कोषालयों द्वारा कोषालय संहिता के अनुरूप महालेखाकार को माह में 2 बार प्रथम सूची 1 से 10 तक के भुगतान तथा द्वितीय सूची दिनांक 11 से माह के अंतिम दिवस तक किए गए भुगतान तथा पूरे माह का प्राप्ति लेखे प्रेषित किए जाते हैं। ये अकाउंट में वही प्रारूप में महालेखाकार को लेखे भेजे जाएंगे जिन प्रारूप में हार्ड कॉपी में भेजे जाते हैं। साइबर ट्रेजरी में यह व्यवस्था की गई है कि जिन दस्तावेजों में हस्ताक्षर आवश्यक है उन्हीं दस्तावेजों में डीएससी होगा। महालेखाकार को भेजे जाने वाले ई अकाउंट में कोषालय अधिकारी द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। साइबर ट्रेजरी लॉगिन करने के पश्चात रिपोर्ट मेन्यू में जनरेट पीडीएफ लिंक ऑप्शन में जाकर उपलब्ध विभिन्न पॉइंट को सिलेक्ट कर पेमेंट, रिसिप्ट, पेंशन तीनों हेतु सेंड फॉर डीएससी करना होता है।
फिर दूसरा में कहता है सेंड फॉर डीएससी का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ई अकाउंट ऑप्शन में जाकर डीएससी के माध्यम से मासिक लेखा को सबमिट किया जाता है, जिससे मासिक लेखा डिजिटली साइन होने के साथ साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित हो जाता है। तीसरा में कहता है महालेखाकार कार्यालय में टीएजी इंटीग्रेशन एप्लीकेशन हेतु प्रदत्त यूजर आईडी एंड पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन ई अकाउंट का रिपोर्ट देख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो परिपत्र है इसमें पूर्ण रूप से देयकों का और जो ई लिखे हैं उसको ऑनलाइन पेपरलेस व्यवस्था लागू करना है।